स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS रेडर 125 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि भाई न्यू वाला जो TVS राइडर है बिल्कुल न्यू लेटेस्ट का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाओ 25,000 जमा करके। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25,000 यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करना है, यानी 25,000 आपको यहाँ पे जमा करना है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% ब्याज और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम पूरा समझाया है। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 1 साल में EMI कितना लगेगा, 2 साल में EMI कितना लगेगा और 3 साल में EMI कितना लगेगा। 25,000 जमा करके पूरा कंप्लीट बताया है मैंने, ठीक है। 1 साल का अलग बताया है, 2 साल का अलग बताया है और 3 साल का अलग बताया, यानी 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल का पूरा कवर किया है डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस पूरा किस्त का स्कीम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकेंड में पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है मेरे भाई तो भाई अप्लाई कर दे, बनवाने के लिए ऑर्डर दे दें मेरे भाई। पैन कार्ड सभी जगह मतलब ज़रूरत पड़ता है, तो आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा। और पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड, या फिर पैन कार्ड के जगह पैन कार्ड के जगह पे वोटर ID कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और साथ में 25,000 यहाँ पे आपको लेके आना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाई TVS राइडर 125 का ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है, प्राइस बताएंगे। उसके बाद हम आपको डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल्स समझाएंगे। तो भाई यहाँ पे TVS राइडर 125 का जो प्राइस है वो प्राइस है दोस्तों 1,17,000। जी हाँ दोस्तों, क्या इसका प्राइस है 1,17,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ अनन्या TVS रामगढ़ दुमका झारखंड में। अब भाई बाइक का प्राइस है 1,17,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना 25,000। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस बंदे के नाम से फाइनेंस होगा उसका एज 18+ होना चाहिए, यानी 18 साल प्लस उसका उम्र होना चाहिए, उसके नाम से फाइनेंस हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों 1 साल का सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद 2 साल का, फिर 3 साल का। तो बाइक का प्राइस 1,17,000 और आपने यहाँ पे जमा किया 25,000। तो भाई 1,17,000 में माइनस करेंगे 25,000 को, तो यहाँ पे पैसा बच जाएगा 92,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कितना पैसा बच जाएगा 92,000 यहाँ पे पैसा बच जाएगा। अब भाई 92,000 का फाइनेंस होगा। और देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब आप कहोगे कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, तो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज 92,000 में 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी यहाँ पे लेती है, जिसको हम लोग सर्विस चार्ज भी कहते हैं। तो भाई यहाँ पे 92,000 और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो टोटल पैसा हो जाता है 95,000। अब भाई 95,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में 1 साल का, क्योंकि हम लोग पहले 1 साल का डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 95,000 का 10% में 9,500। जी हाँ दोस्तों, 9,500 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 1 साल का। भाई 9,500 का हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 95,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा कितना 1,05,500। कितना हो जाएगा 1,05,500। भाई 1,05,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 1 साल से। और भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से 1,05,500 को, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आता है 8,791 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI निकल के आता है। यानी हर महीना यहाँ पे आपको 1 साल वाला में कितना EMI भरना पड़ेगा 8,791। तो भाई यहाँ पे EMI 7 है, ये 8,791 यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि भाई EMI के साथ हम एक्स्ट्रा पैसा भी आपको बताएंगे कि भाई एक्स्ट्रा पैसा 1 साल वाला में, 2 साल वाला में और 3 साल वाला में कितना करके यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 9,500 और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज अब जोड़ लीजिए, जो उसमें ऐड हुआ था 92,000 में, समझिए, ठीक है। तो भाई इधर 9,500 और प्लस 3,000, तो भाई 9 और 3 हो गया भाई 12,000 और 12,500, यानी 12,500 यहाँ पे आपको 1 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 12,500 यहाँ पे 1 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 1 साल के लिए, ठीक है। चलिए अब 2 साल का समझते हैं, लगे हाथ 2 साल का समझते हैं। और 2 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना लगेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बाइक का प्राइस बताएंगे और उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, जैसा कि 1 साल वाला हम लोग समझे। तो भाई बाइक का प्राइस है कितना 1,17,000। अब 1,17,000 में 25,000 आपने यहाँ पे डाउन पेमेंट किया, तो भाई 1,17,000 में 25,000 माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा 92,000। अब भाई 92,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है 95,000। अब 95,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 2 साल का। भाई यहाँ पे 1 साल का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9,500, इसी को हम लोग प्लस कर देंगे 2 से, यानी हम लोग 1 साल का भी निकालें 9,500 और इसको हम लोग 2 साल का निकालेंगे। तो भाई 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है
ये 19,000। जी हाँ दोस्तों, 9 दूना 18 और इधर 500 500 1000, तो 19,000 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। थोड़ा देखिए जल्दीबाजी बोलने के कारण, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है और हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से वीडियो बना के निपटा लें और थोड़ा सा आराम हो, लेकिन भाई जल्दी का काम हमेशा मिस्टेक से होता है, यानी बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मैं ये कह रहा था कि भाई 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 19,000। जी हाँ दोस्तों, 19,000 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। भाई 19,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 95,000 से हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे 19,000 को, तो भाई यहाँ पे जो टोटल पैसा हो जाएगा, यानी 95,000 और प्लस 19,000, 1,14,000। यहाँ दोस्तों टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,14,000। अब भाई 1,14,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 साल से हम लोग डिवाइड करेंगे, और क्योंकि हम लोग 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ से 24 से डिवाइड करते हैं 1,14,000 को। तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आता है, 1,14,000 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आता है 4,750 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,750 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल वाला में EMI यहाँ पे भरना पड़ेगा। और 1 साल वाला में EMI कितना था भूलिएगा नहीं मेरे भाई, 8,791 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 8,791 रुपया यहाँ पे 1 साल वाला में EMI था, और 1 साल वाला में एक्स्ट्रा पैसा कितना था, 12,500। और 2 साल में अभी आप जानेंगे कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, ठीक है। तो भाई 2 साल वाला में कितना यहाँ पे EMI है, 4,700, 1 मिनट में देख लूँ, 4,750 रुपये यहाँ पे 1 साल वाला में EMI है। कितना था मेरे भाई 2 साल वाला में, देखिए बार बार मिस्टेक हो रहा है यार, बहुत दिनों से वीडियो मतलब फाइनेंस डिटेल्स पर नहीं बनाया, नहीं बातचीत किया है, तो बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, बाकी हिसाब किताब बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बिंदास होकर सुने मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि 2 साल वाला में EMI कितना लग रहा है यहाँ पे आपको, 2 साल वाला में 4,750 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल वाला में EMI लग रहा है। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, देखिए 19,000 तो यहाँ पे आपको ब्याज लग रहा है, सूद लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 19,000, और उसमें आप 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 22,000। तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको 22,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 22,000, और 1 साल वाला में एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 12,500। तो ये सब चीज़ मेरा भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 3 साल का लगे हाथ आप समझ ही लेते हैं, तो वीडियो को लाइक करना है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा मेरे भाई, अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए मेरे भाई। वीडियो तो देखते ही आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ आप कमेंट कीजिएगा, कुछ कमेंट करें ना करें, आप हमारे वीडियोज़ को कहाँ से देखते हो, आप इतना सा कमेंट में लिख दें मेरे भाई कि लव फ्रॉम झारखंड, लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम बंगाल, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव फ्रॉम मुंबई, कलकत्ता, सऊदी अरब, कहाँ कहाँ सब हमारी वीडियोस को देख रहे हैं मेरे भाई, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हमारी वीडियोस बहुत दूर दूर तक जाती है, मुझे सुन के अच्छा लगेगा मेरे भाई। तो इतना सा आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे 1,17,000, आपने जमा किया यहाँ पे 25,000, अब 25,000 को हम लोग माइनस कर देंगे 1,17,000 से, तो टोटल पैसा बच जाएगा 92,000। अब भाई 92,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है 95,000। अब भाई 95,000 के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का। जी हाँ मेरे भाई, डायरेक्ट 3 साल के यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो भाई 1 साल का कितना था 9,500, 2 साल का कितना था भाई 19,000, और 3 साल का भाई 9×27 यानी 28,500। 3 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 28,500। अब भाई 28,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 95,000 से, तो भाई यहाँ पे 1,23,500 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, यानी 95,000 प्लस 28,500, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,23,500। अब भाई 1,23,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 3 साल से, और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो चलिए हम लोग 36 से डिवाइड करते हैं, यानी 1,23,500 को हम लोग 36 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो भाई पर मंथ की जो आपको EMI निकल के आएगा, यानी हर महीना आपको यहाँ पे 3 साल वाला में EMI भरना पड़ेगा 3,430 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको हर महीना EMI कितना भरना पड़ेगा 3,430 रुपये, यानी 3,430 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा। तो भाई हार्ड EMI की अगर बात की जाए तो भाई 1 साल वाला में हार्ड EMI था, 2 साल वाला, 1 साल वाला में कितना था एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूं, लेकिन उससे पहले 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये जानना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे आपको 28,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, ठीक है 3 साल में, और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 28 और 3 हो जाता है 31,500 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। अब जाहिर सी बात है कि 95,000 को आपको उधार दे रहा है, ध्यान से समझिए, यही सब चीज़ लोग समझते नहीं है, और बाइक जो किस्त में लेते हैं वो किस्त सही से नहीं भरते। कुछ लोग ऐसा है कि भाई इतना % ले लिया, इतना एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, इसलिए हम EMI नहीं भरेंगे, फलना चिल्ला, तो दिस दैट देते हैं। तो मेरे भाई आप लोग EMI भरा कीजिए, उससे कंपनी का क्या नुकसान होगा। वही कहते हैं कि भाई मुर्दार के शरीर से ये रोमा उखाड़ने से कुछ नहीं जाता है। तो मेरे भाई आप लोग बाइक लेते हैं तो किस्त अगर नहीं भरेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आपका क्रेडिट
बेकार में जाएगा, कंपनी का क्या उखड़ेगा। 100 में से अगर 1-2 आदमी किस्त ना दे तो कंपनी तो भाई 100 में अगर 5 आदमी किस्त नहीं देता है तो कंपनी का 5 ही लाख नुकसान हुआ है ना। 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख अगर महंगी बाइक है, लेकिन कंपनी तो भाई 95 आदमी से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 50,000 करके सबसे अगर कमा रही है कंपनी, तो भाई ऐसे ही बहुत पैसा हो जाता है। तो खैर कंपनी की बात है, लेकिन मेरे भाई मैं हमेशा आप लोगों की फ़ायदे की बात करता हूँ और अपने फ़ायदे की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई जब भी आप बाइक फाइनेंस से मिले, भाई किस्त आप बिल्कुल परफेक्ट तरीका से दें। ये मेरी राय है और ये मैं आप लोगों को स्पेशल राय देता हूँ कि भाई बाइक अगर फाइनेंस में लेते हैं तो पूरा जिम्मेदारी के साथ पूरा किस्त को अंजाम दीजिए। टाइम टू टाइम हर महीना किस्त खाता में मतलब पैसा रखिए, अगर आपका खाता से करता है या फिर आप नगद जाके देते हैं। और साथ साथ में आप रिसीविंग भी लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप रिसीविंग भी लीजिए ताकि आपका पैसा कहीं बेकार में तो नहीं जा रहा है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई 1 साल वाला में EMI कितना था, 8,000 देखिए भूल गया, 8,791 रुपया 1 साल वाला में EMI था। और 2 साल वाला में 4,750 रुपया और 3 साल वाला में 3,430 रुपया, यानी 3,430 रुपया। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, 12,500। 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, 19,000। ठीक है, नहीं 2 साल में 22,000 एक्स्ट्रा पैसा लगा और 3 साल में 31,500। तो मेरे भाई यही सब चीज़ समझना जरूरी है। 1 साल का मैंने बताया, 2 साल का मैंने बताया, 3 साल का मैंने बताया और 4 साल का तो हालांकि कंपनी नहीं करती, वरना मैं 4 साल का भी बता देता। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि भाई कितने लोग डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझे। हाँ, लेकिन देखिए आप क्या चीज़ कमेंट करेंगे, मैं आपसे तो 4-5 चीज़ बोल दिया कि भाई कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट एक ही चीज़ करना है, लव फ्रॉम कहाँ से आप देख रहे हैं मेरे भाई, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले किस किस कोने तक हमारी वीडियो टकराती है जाके। तो धड़ाधड़ आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने में कमी नहीं करते हैं और कमेंट कीजिए बिल्कुल। थैंक यू फ्रेंड्स।